जरा सोचिए, अगर आप अपनी शिकायत लेकर सुबह से तहसील पहुंचे हों, घंटों इंतजार करें और दिन खत्म होने तक आपको सिर्फ एक आश्वासन मिले, तो क्या आप संतुष्ट होकर घर लौटेंगे? भदोही के औराई तहसील में 4 जुलाई 2026 दिन शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के बाद अब यही सवाल लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। आखिर 81 शिकायतों में मौके पर सिर्फ 7 का ही निस्तारण क्यों हो पाया? नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन कुमार मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास रिपोर्ट आपके पसंदीदा मंच मन की बातें पर। साथियों, भदोही जिले के औराई तहसील में शनिवार 4 जुलाई 2026 को जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी की संयुक्त अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान अलग अलग विभागों से जुड़ी कुल 81 शिकायतें प्राप्त हुई। प्रशासन के अनुसार इनमें से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि 74 मामलों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेजा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों में नहीं, बल्कि इस तरह हो कि शिकायतकर्ता वास्तव में संतुष्ट हो। बैठक में जिलाधिकारी ने एक और महत्वपूर्ण निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम सचिवालयों में लेखपालों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए रोस्टर जारी किया जाए, ताकि ग्रामीणों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए बार बार तहसील के चक्कर न लगाने पड़े। साथ ही फार्मर आईडी बनाने में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन के अनुसार केवल औराई तहसील में अभी भी लगभग 6600 किसानों की फार्मर आईडी बननी बाकी है। इसके अलावा स्वास्थ्य, कृषि और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉलों का भी निरीक्षण किया गया। देखिए, आज जनपद स्तरीय तहसील समाधान दिवस का आयोजन मेरी उपस्थिति में और प्रधान साहब की उपस्थिति में, सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में यहाँ तहसील औराई परिसर में किया गया है। यहाँ पर आज कुल जो है 81 मामले शिकायत के तौर पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 7 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया है और शेष के लिए जो है जहाँ पर रेवेन्यू के मामले हैं वहाँ पर टीम बनाई गई है, और अन्यथा जिसमें जो है जांच वगैरह की आवश्यकता है उसमें जो है संबंधित विभागों को उनको रिफर किया गया है। देखिए, जो हमारे रेवेन्यू संबंधी मामले होते हैं, ज़मीन की पैमाइश से संबंधित अथवा जो है किसी रास्ते इत्यादि के विवाद होते हैं, तो उसमें हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि पुलिस की और रेवेन्यू की संयुक्त टीम बना दी जाए, जिससे कि मौके पर विवाद भी न हो और एक स्थायी समाधान हो सके दोनों पक्षों को बन करके। तो हम लोगों का लगातार यही प्रयास है कि इस माध्यम से भी, और उसके अलावा जो है जो हम लोगों का प्रतिदिन का जन सुनवाई का कार्यक्रम चलता है, उसमें भी जो है हम लोग इनकरेज करते हैं कि अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है तो उस समस्या को लेकर के वहाँ पर भी आएँ, तो हम लोग दोबारा से पूछ करके उसका समाधान करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास करते हैं कि जब समस्या का समाधान कर लेते हैं तो फीडबैक के तौर पर फीडबैक लेने के लिए हम लोग रैंडम आधार पर ऐसे शिकायतकर्ताओं को कॉल भी करते हैं और वहाँ से भी हम लोग पता करते हैं कि उनकी समस्या का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण हुआ है अथवा नहीं हुआ। संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य यही है कि जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम हो, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आता है। 81 शिकायतें आई, मौके पर समाधान सिर्फ 7 का हुआ। इसका अर्थ यह नहीं कि बाकी शिकायतें बंद हो गई, बल्कि उन्हें आगे की जांच और कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया है। अब असली परीक्षा यह होगी कि इन मामलों का निस्तारण तय समय में और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होता है या नहीं। भदोही में अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि राजस्व संबंधी विवाद वर्षों तक लंबित रहते हैं, खासकर जमीन, सीमांकन और कब्जे से जुड़े मामलों में। इसी कारण जिलाधिकारी ने लेखपालों की नियमित उपस्थिति
और गांव स्तर पर विवाद सुलझाने पर विशेष जोर दिया है। यदि इन निर्देशों का प्रभावी पालन होता है तो तहसीलों पर शिकायतों का बोझ भी कम हो सकता है और ग्रामीणों को राहत मिल सकती है। साथियों, संपूर्ण समाधान दिवस का उद्देश्य सिर्फ शिकायतें सुनना नहीं है, बल्कि लोगों को समय पर न्याय दिलाना है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अधिकारियों के ये निर्देश वास्तव में गांव तक पहुंचेंगे? क्या ग्राम सचिवालयों में लेखपाल नियमित बैठेंगे? क्या 74 लंबित शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण होगा, या अगली जनसुनवाई तक लोग फिर वही प्रार्थना पत्र लेकर लाइन में खड़े दिखाई देंगे? प्यारे भदोही वासियों, आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि प्रशासन की सफलता सिर्फ बैठकों से नहीं, बल्कि जनता को मिलने वाले वास्तविक न्याय से तय होती है।